नमस्कार साथियों। दीपावली का पावन पर्व इस वर्ष 31 अक्टूबर सन 2024 को पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर आपकी कौन सी राशि है और उस राशि का वर्तमान में जो चंद्रमा गोचर कर रहा है वो तुला राशि में गोचर कर रहा है, और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा और आप किस प्रकार से पूजा करें और किस देवता के मंदिर में जाकर उन्हें नमन करते हुए उनके मंदिर में दीपक लगाएं, जिससे कि ये वर्ष आपके लिए पूरा का पूरा धन धान्य संपदा से संयुक्त होकर और मंगलकारी हो। इसके लिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के सप्तम भाव में दीपावली के दिन आपका जो गोचर कर रहा है चंद्रमा, ऐसी स्थिति में मेष राशि के जातकों को अपने पत्नी के साथ विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हुए तथा उनको आगे करते हुए उन्हीं के माध्यम से पूजा पाठ को आरंभ करवाना चाहिए। तथा किसी भी प्रकार से आपको श्री सीताराम जी के मंदिर में जाकर संध्या काल से पहले दिन के अवसर पर आपको एक दीपक वहां प्रज्वलित करना चाहिए। और आप अगर वहां पर जाकर लड्डू का भोग लगा देते हैं तो ये दीपावली आपके लिए विशेष शुभकारी होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों का छठे भाव में गोचर में चंद्रमा भ्रमण कर रहा है। तथा इस प्रकार से जब छठे भाव में चंद्रमा गोचर का भ्रमण करता है तो सब प्रकार के रोग, ऋण और शत्रुओं का भी वो नाश करने के लिए उस दिन का अवसर आपके पास है। उस दिन विशेष रूप से आपको अपने मित्रों को किसी भी प्रकार की कोई गिफ्ट जरूर प्रदान करना चाहिए। खास तौर से आप अपनी जो घर में मिठाई बनाई हुई है, यदि आप दिन में ही अपने मित्रों के घर में जाकर थोड़ी सी आप वितरित कर देते हैं तथा हनुमान जी के मंदिर में या देवी जी के मंदिर में जाकर आप एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं दिन में ही, तो आपको संध्या काल में जो पूजा आपकी होगी दीपावली की, उसमें आपको विशेष लाभ होने की पूरी संभावना है। आपको शानदार तरीके से अपने घर के अंदर माँ देवी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के पंचम भाव में गोचर में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं दीपावली के दिन। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के जातकों को दिन में ही अपने भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर उनकी रिद्धि सिद्धि के साथ पूजा अर्चना करवाकर तथा अपनी पत्नी को साथ ले जाकर एक दीप प्रज्वलित यदि आप वहां उस मंदिर में कर लेते हैं तथा वहां मोदक का भोग यदि आप लगाते हैं, और यदि ये मोदक आपने घर में ही तैयार किए हैं मिष्टान के रूप में और उसका भोग यदि आप दिन में उनको लगा देते हैं और संध्या काल में भी भगवान गजानन गणपति महाराज के साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना आप करते हैं तो आपका ये वर्ष बहुत ही मंगलमय हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को वैसे भी शनि की ढैया चल रही है, और आज का विशेष दिन इस अमावस्या के दिन यदि आप भगवान शिव जी और मैया पार्वती जी के मंदिर में जाकर आप एक दीप प्रज्वलित करके तथा अपनी प्रार्थना ऋणों से और कर्जों से मुक्ति की करते हैं और हर सब प्रकार के रोग जो आपके जीवन में चल रहे थे उन्हें दूर करने का निवेदन करते हैं तो इसका आपको विशेष लाभ आज प्राप्त होने वाला है। इसके लिए आपको मैया पार्वती के मंदिर में खीर का भोग लगाते हुए वो खीर भी आपकी घर में निर्मित हुई हो तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तथा संध्या काल में भी जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो उस समय भी खीर का भोग आप उनके सामने रखिएगा तथा अपने दुखों के अंत की प्रार्थना करते हुए यदि आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपका ये वर्ष बहुत ही मंगलमय सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों का गोचर के अंदर चंद्रमा का जो भ्रमण है उसको देखते हुए सिंह राशि के जातकों को भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में या भगवान राधे कृष्ण जी के मंदिर में जाकर एक पूजा अर्चना करनी होगी। तथा एक बांसुरी खरीदकर आप यदि भगवान कृष्ण जी के श्री चरणों में रख देते हैं तथा उन्हें समस्त प्रकार के यदि मिश्री का भोग वहां लगा देते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाकर आप उनकी पूजा अर्चना दिन में ही कर लीजिएगा। तथा संध्या काल में भी एक बांसुरी और लाकर आप पूजा स्थान पर रखकर यदि अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय होगा, क्योंकि आपका अभी राहु जो है अष्टम भाव में चल रहा है जो बहुत ही कष्ट दे रहा है, लेकिन उसके मुक्ति का ये बांसुरी के माध्यम से यदि आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा विशेष लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि।
कन्या राशि के जातकों का सेकंड हाउस में यहाँ गोचर में चंद्रमा भ्रमण कर रहा है। ऐसी स्थिति में धन का विशेष लाभ तथा कुटुंब में भी जो अशांति थी उसे यदि आपको दूर करना है तो कन्या राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की आराधना आज के दिन जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करते हुए तथा उन्हें मोदक का भोग लगाकर यदि आप उनसे निवेदन करें और संध्या काल में भी जो मोदक आपने बनाए हैं घर में उसे आप अपने जो पूजा के स्थान पर रखकर माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की आराधना यदि आप करेंगे तो आपको विशेष रूप से बहुत लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का ये वर्ष बहुत ही अच्छा बीतने वाला है क्योंकि तुला राशि के जातकों के चंद्रमा का गोचर लग्न में ही प्राप्त हो रहा है। उन्हें धन दान संपदा की प्राप्ति के साथ साथ जीवन में यश कीर्ति सम्मान की भी प्राप्ति होनी है। इसके लिए दीपावली के शुभ अवसर पर आपको भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए तथा उन्हें वहां पर एक दीप प्रज्वलित करते हुए कि सभी प्रकार के मनोरथों की पूर्ण कामना के लिए माँ देवी का भी आपको आह्वान वहां करना चाहिए तथा मातेश्वरी मैया माँ दुर्गा माता जी के श्री चरणों में भी नमस्कार करते हुए एक नारियल ले जाकर यदि आप भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में रख देते हैं और वहां दीपक प्रज्वलित करते हैं तथा संध्या काल में भी आप अपने पूजा के स्थान पर एक नारियल भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के निमित्त वहां रखकर यदि आप अपने घर की मंगलमय कामना के लिए पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की तो आपको विशेष रूप से पूरे वर्ष आनंद ही प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को वैसे भी शनि की ढैया पूर्व से ही चल रही है तथा ऐसी स्थिति में उनके परेशानियों का अंत हो इसके लिए क्योंकि 12वें भाव में आपका गोचर कर रहे हैं चंद्रमा दीपावली के दिन तो विशेष रूप से ऋण और कर्जों से मुक्ति के लिए आपका ये दिन बहुत ही स्पेशल आया है। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको किसी भी प्रकार से वहां हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार बैठकर पाठ करना चाहिए तथा एक दीप प्रेरित करते हुए उनके बाएं चरण में एक सीताराम का जो रामायण मन का होता है वो उनकी श्री चरणों में अर्पित करते हुए उन्हें एक नारियल चढ़ाकर अपने कर्जों और ऋणों से मुक्ति का यदि आप निवेदन करते हैं तथा संध्या काल में भी भगवान हनुमान महावीर जी के लिए आप उनको लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान सीताराम जी की भी नमन करते हुए मुक्ति का भोग अगर वहां रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से इस वर्ष आपको ऋण और कर्जों से भी मुक्ति मिल जाएगी। धनु राशि के जातकों को आज के दिन निश्चित रूप से पीपल वृक्ष देव पे जाकर अपनी पूजा अर्चना करना चाहिए क्योंकि पीपल वृक्ष देव पर स्वयं भगवान बृहस्पति विराजमान होते हैं और धन भाव में आपको इस वक्त गोचर में चंद्रमा मिल रहा है, गज केसरी योग भी बना रहा है। ऐसी स्थिति में उसका पूरा लाभ पूरे वर्ष लेने के लिए प्रातःकाल उठकर आपको जल अर्पित करते हुए पीपल वृक्ष देवता पर तथा मीठा भोग लगाकर एक दीपक प्रज्वलित करते हुए उसकी 7 परिक्रमा आप यदि कर लेते हैं तत्पश्चात दिन में ही आपको भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में भी जाना है। वहां भी जाकर यदि आप उनको मिश्री का भोग लगा देते हैं और संध्या काल में यदि अपने पूजा के स्थान पर आप मिश्री को रखते हुए और अपनी पूजा अर्चना माँ लक्ष्मी की करते हैं तो आपको विशेष रूप से धन धान संपदा की जरूर बहुत प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों को वैसे भी उतरती हुई 7.5 चल रही है और 10वें भाव में आपको चंद्रमा का गोचर मिल रहा है। इससे आपके कैरियर में, व्यापार में तथा नौकरी में तथा पिता के सुख में और अच्छी वृद्धि प्राप्त हो तथा जो रुके हुए कार्य थे वो पूरे पूर्ण हो जाए। इसके लिए भगवान शनि महाराज के मंदिर में जाकर आपको नमन करना चाहिए तथा हनुमान जी की आराधना करते हुए आप अपने इष्ट देव और कुल देवता और कुल देवी माँ की भी यदि आप उस दिन आराधना कर लेते हैं तथा उनके नाम से एक दीपक तेल का आप लेकर पीपल वृक्ष देव पर जाकर लगा देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। तथा संध्या काल में मकर राशि के जातकों को जो तिल के लड्डू होते हैं यदि वो आप ले जाकर अपने किसी भी स्थान में रख देते हैं गुप्त स्थान पर जहां पर कोई जानवर या कोई पक्षी उसे खा ले तो ऐसा यदि आप दिन में और संध्या काल में ये प्रयोग कर लेते हैं और रात में जब लक्ष्मी जी की पूजा होनी है उस वक्त भी यदि आप शनि महाराज और हनुमान जी के निमित्त पूजा अर्चना करते हुए आप मीठे
जो फल होते हैं, जिस प्रकार से सेब का फल है या अनार का फल है, यदि ये पूजा स्थान पे रखेंगे तो आपकी सारे परेशानियों का अंत जरूर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को वैसे भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव मध्य में चल रहा है और वो इससे बहुत समय से पीड़ा में है। लेकिन दीपावली के शुभ अवसर पर यदि कुंभ राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पर यदि सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वो 1.25 घंटे का होता है लगभग, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप वहां बैठकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या जो हमारी कुंभ राशि की महिलाएं हैं वो यदि सीताराम जी के लिए श्री रामायण का पाठ या थोड़ा सा पाठ घर में कर लेती हैं, तो उसी प्रकार से किसी भी प्रकार की जो पीड़ा है उसको दूर करने का यदि वो निवेदन करते हैं, तथा साथ ही सामने आप मंदिर में जाकर किसी भी आप एक सफ़ेद बर्फी जो होती है उसे ले जाकर आप यदि भगवान को भोग लगाते हैं और दीपक आप लगाते हैं, जाकर भगवान सीता राम जी के मंदिर में जाकर घी का दिया यदि आप लगा देते हैं, और संध्या काल में भी जो मीठी बर्फी होती है खोपरे वाली, वो यदि अपने पूजा स्थान में आप रखकर तथा अन्य भगवान लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हुए आप उनसे अपने दुखों के अंत का निवेदन करते हैं, तो आपकी पीड़ाएं जरूर दूर होंगी। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उन्हें विशेष रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। मीन राशि। मीन राशि को विशेष रूप से आज के दिन बहुत ही सतर्कता रखनी चाहिए और उनको पटाखे वगैरह जलाते समय भी बहुत सावधानी रखना है। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। आपको पटाखों से दूर रहना चाहिए तथा इस दिन भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण का आप बिल्कुल सहस्त्र नाम का जाप करते हुए विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना आपको परिवार समेत निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा किसी भी प्रकार की हानि का संकेत दे रहा है। इसलिए मीन राशि के जातकों को अपने इष्ट देवता तथा कुल देवता और कुल देवी माँ की पूजा अर्चना करते हुए तथा एक दीप प्रेरित करते हुए पीपल वृक्ष देवता की यदि आप परिक्रमा कर लेते हैं और वहां जल अर्पित करके मीठा भोग लगाएंगे तो उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। संध्या काल में भी आपको अपने किसी भी अनिष्ट से बचने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए तथा विष्णु जी की ही छोटी सी फोटो आपको लक्ष्मी जी के साथ रखते हुए उनको आप यदि किसी भी प्रकार से केले का भोग लगा देते हैं और अपनी आराधना को यहाँ अच्छा और बनाने के लिए एक स्पेशल व्यक्तिगत रूप से भगवान विष्णु जी को संध्या काल में भी एक दीप घी का आप लगाकर अपने दुखों के अंत की प्रार्थना करेंगे तो आपका ये दीपावली का पर्व बहुत ही मंगलमय होगा। दीपावली की विशेष शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से यदि और अच्छी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।